के हाउ मेनी फाइव डिजिट numbers can be formed using 2, 3, 5, 7, 9 at once। अब इसकी पूरी जो स्ट्रेटजी है ना वो आपने समझनी है, ठीक है। यहाँ पे उसने एक डिजिट 5 दिया हुआ है, मैं इसको स्किप करके इसकी जगह अपनी तरफ से एक नंबर लिख रहा हूँ ताकि आप इस 5 से कंफ्यूज ना हो। मैं 6 लिख रहा हूँ इसकी जगह, ठीक है। बाद में हम मॉडिफिकेशन कर देंगे जब इसकी दूसरे स्टाइल की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एंड पे वो एक वर्ड लिख देगा एट वंस, या अगर एट वंस नहीं लिखा तो वो ये लिख देगा कि व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, कि जब कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है। पहली बात, आपने जितने डिजिट नंबर बनाने को उसने कहा है उतनी प्लेसेस आपने ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि 5 डिजिट नंबर में 5 प्लेसेस होती है, ठीक है। दीज आर टोटल 5 प्लेसेस, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपके पास कितने डिजिट अवेलेबल हैं। आप समझे कि ये 5 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कि 5 ऑब्जेक्ट आपके पास हैं। तो अब आप देखें फर्स्ट प्लेस कितने वेज में फिल हो सकती है, यानी इन पांचों में से कौन सा डिजिट यहाँ रखा जा सकता है। क्यों जी, कितने वेज में फर्स्ट प्लेस को फिल किया जा सकता है? हाँ जी, इनमें से हाँ, इनमें से कोई भी डिजिट आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अब चूंकि आप डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते तो सेकंड प्लेस में जो हमारे पास फिल करने के वेज हैं वो 4 हो जाएंगे, फिर एक और कम 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है जी। अब याद रखें ये चूंकि 5 प्लेसेस हैं और जब तक हर प्लेस फिल नहीं होगी ये 5 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। तो एवरी प्लेस इज नेसेसरी फॉर एवरी अदर प्लेस, यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हमेशा डिपेंडेंट का केस होगा। डिपेंडेंट का मतलब है कि आपने टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये आपके पास आंसर आ गया, 120 वेज बनेंगे इन डिजिट्स को बनाने के व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है जी। समझ आ गई बात कि नहीं? सर ये तो 5 का फैक्टोरियल हो गया। वो मैंने कहा ही नहीं है 5 का फैक्टोरियल हो गया तो ठीक है, दैट इज अनदर स्टोरी। मैंने नहीं कहा कम अज कम, ठीक है, ठीक है जी। आगे चलें जी, फिर इस क्वेश्चन को अब एक और एंगल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन दोबारा आ सकता है, ठीक है जी, और वो आपसे ये कहे कि व्हेन डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है। तो अब फर्स्ट प्लेस 5 वेज में फिल होगी, सेकंड भी 5 में, थर्ड भी 5 में, फोर्थ भी 5 में, लास्ट भी 5 में। अब आपका आंसर आ जाएगा 5 रेज टू दी पावर 5, ठीक है। समझ आ रही है स्टेप बाय स्टेप बात के लिए? यस सर। क्योंकि यहाँ आप डिजिट को रिपीट कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर वो कुछ ना कहे, तीसरा स्टाइल, वो सिर्फ इतना ही कहता है जी कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, बस, और यहाँ पे ये लगा दे। तो आपने हमेशा रेपिटेशन वाला केस लेना, अनलेस मेंशन। जब तक वो ये मेंशन ना कर दे कि डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, आपने हमेशा रेपिटेशन वाला केस जो है वो वही लेना है, ठीक है जी। क्लियर है ये पॉइंट? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा। हाउ मेनी 5 डिजिट, अब मैं इसमें एक मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, 5 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। पहले तो बताएं कि रेपिटेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती जी, सर आपने क्या बोला? हो सकती है। इवन 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 नंबर कर दिया ना, मैंने चेंज कर दिया। जरा स्टेटमेंट पढ़ी क्वेश्चन की। स्टेटमेंट ये कर दी है कि हाउ मेनी 5 डिजिट
इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। तो पहली बात मैं जो पूछ रहा हूँ ये कि रेपिटेशन अलाउ है कि नहीं है? अलाउ है सर। अलाउ है। Allow. Yes, sir. Every place can be filled in 5 ways, but the last place can be filled only in 2 ways. क्योंकि अगर हमने इसको इवन नंबर बनाना sir. है तो एंड पे या 2 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो समझ आ रही है बात? तो ये बनेगा 5 पावर 4 इंटू 2। 5 पावर 4 होता है 625 इंटू 2। तो इतने नंबर बनेंगे जो कि इवन होंगे और आपको रेपिटेशन भी अलाउ है। ठीक है, समझ आ रही है? इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ साथ। मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करता जाऊंगा और आपको मेनी क्वेश्चंस मैंने समझा देंगे। ठीक है जी, आगे चलें जी। सर 2 किस तरह? Yes, sir. इवन बनाने के लिए इवन नंबर वो होता है जिसके एंड पे इवन डिजिट हो, यानी 2 4 6 0 8। लेकिन हमारे पास तो इवन डिजिट ही 2 है ना, या वहां पे 2 आ सकता है या 6 आ सकता है बस। इसलिए लास्ट प्लेस जो है वो ओनली 2 वेज में फिल होगी। देखिए जी, हाउ मेनी Sir. 5 digit odd numbers can be formed if using these digits at once। अब मैंने 2 कंडीशंस इम्पोज कर दी हैं एक ही वक्त में। अब आप मुझे बताएंगे जी कि क्या करना है। जी, एट वंस का मतलब है रेपिटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, नंबर आपने ऑड बनाना है। अब आप सबसे पहले लास्ट प्लेस को फिल करेंगे। बताएं लास्ट प्लेस फिल करने के कितने वेज हैं हमारे पास? 3 ways. 3 अगर एंड पे कोई ऑड डिजिट आएगा तो हम कहेंगे कि ये ऑड नंबर बन गया। तो लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। अब बताएं फर्स्ट प्लेस कितने वेज में फिल होगी? 4 ways. वेरी गुड, ये 4 वेज। फिर एक एक कम होता जाएगा 3 2 1। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 24 इंटू 3 विच इज 72 ऑड नंबर बनेंगे जिसमें कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। सर ये सबसे पहले Is फोर that सर अगर इन्हीं अवेलेबल डिजिट में 0 आ जाए फिर क्या करेंगे? बेटा जो है अभी सिर्फ उसको समझो। ठीक है, अगर मगर कुछ नहीं करना। जो बात मैं बता रहा हूँ फिलहाल उसी को समझे। मैं सारी सीक्वेंस में लेके चलूंगा। आप जो बातें बता रहा हूँ उसके बारे में बात करें कि ये समझ आया कि नहीं। सर ये फोर समझा दे, फोर किस तरह आया पहले? बेटा जी आपके पास टोटल कितने डिजिट हैं? 5। ठीक है जी, उनमें से एक डिजिट आपने यूनिट प्लेस पे फिल कर लिया। फॉर एग्जांपल 9 वहां फिल कर लिया। और एट वंस का मतलब है कि आप डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। अब बताएं फर्स्ट प्लेस कितने वेज में फिल होगी? नहीं समझ आई बात? पहले नहीं हमने किया था, पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया था। क्यों नहीं किया था बताएं? रिपीटिशन अलाउ थे। हाँ, उसमें रेपिटेशन अलाउ थी, इसमें रेपिटेशन अलाउ नहीं है। देखिए हर क्वेश्चन को मैं इसलिए बड़ी डिटेल में समझा रहा हूँ कि हर क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट हो रहा है और आपने इन्हीं की पॉइंट्स को ज़हन में रखना है। चलें जी आगे, फिर अगर ये समझ आ गया तो आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब मैं इस क्वेश्चन को फिर चेंज करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करूंगा। आपने जरा नोट करना है कि क्या चेंजेस आती है क्वेश्चन के अंदर और फिर हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, बल्कि इसको मैं चेंज कर देता हूँ। हाउ मेनी 5 डिजिट multiples of 5 can be formed using 2 3 5 7 9 at once। देखिए 5 का मल्टीपल आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई नंबर 5 का मल्टीपल है या नहीं? बताइए। लास्ट पे 5 हाँ जी, सर एंड पे 5 5 और आना 0। चाहिए तो 5 पे डिवाइड हो जाए। एंड पे 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए? अब 0 तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि ये जो लास्ट प्लेस है दैट कैन बी फिल्ड ओनली इन वन वे
बाय यूजिंग दिस 5, यानी एंड पे सिर्फ ये 5 रखा जा सकता है। अब एट वंस का मतलब है रेपिटेशन अलाउ नहीं है, तो ये 5 तो हो गया यूज। तो फर्स्ट प्लेस अब कितने वेज में फिल होगी? 4 ways. 4 वेज में। सेकंड में एक और कम, थर्ड में एक और कम, फोर्थ में एक और कम। अब आपके पास आंसर आएगा 24। ठीक है जी, इज इट क्लियर? जी इज सर। दैट Yes, sir. क्लियर? यस सर। चलो चलेंगे, इसी को फिर मॉडिफाई करता हूँ मैं। क्वेश्चन के अंदर देखें वेरिएशंस हैं, और जैसे जैसे वो क्वेश्चन को चेंज करता जाए आप भी इसको समझते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा, ये 5 डिजिट आप ये ना समझिएगा कि हमेशा क्वेश्चन 5 डिजिट का ही आना है। ये तो मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा था, क्योंकि ये एक बड़े नंबर हैं तो इसमें जरा चीजों को अंडरस्टैंड करना इजी होता है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ जी। हम लिख लेते हैं कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 5 एट वंस। एट वंस का मतलब है कि रेपिटेशन आपको परमिटेड नहीं है। एंड बी केयरफुल, अब हम 5 डिजिट नंबर नहीं बना रहे, अब हम 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं। और 4 डिजिट नंबर के ऊपर 4 प्लेसेस होती हैं, 5 नहीं होती। ठीक है जी। अब हमारे पास पहले तो आप देखें टोटल कितने डिजिट्स हैं जी? 6. 6 हैं। अब फर्स्ट प्लेस कितने वेज में फिल हो सकती है? 5 ways. 5 वेज में। वेरी गुड। क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे अगर हम 0 रखेंगे तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, तो 0 को हमने फर्स्ट प्लेस पे कंसिडर नहीं करना, तो इसलिए ये 5 वेज में फिल होगी। ठीक है, अब बताएं सेकंड प्लेस कितने वेज में फिल होगी? 5 नहीं। 5 ways. हाँ जी, वेरी गुड। सेकंड प्लेस भी अब 5 वेज में फिल होगी। देखिए क्यों? हो सकता है कि इनमें से हमने एक डिजिट यूज कर लिया फर्स्ट प्लेस पे, तो ये बाकी बच गए 4। अब इनमें 0 भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि 0 अगली हर प्लेस के ऊपर आ सकता है, फर्स्ट पे नहीं आ सकता। ठीक है जी। अब बताएं थर्ड प्लेस कितने वेज में फिल होगी? एक डिजिट और कम कर दें। ठीक है, कोई कोई एक डिजिट जो है वो और कम कर दें। ठीक है, तो ये 4 वेज में और लास्ट प्लेस 3 वेज में। इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक होगी जी बात। अच्छा, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टोटल 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन काउंटिंग, कि गिनती में 4 डिजिट नंबर कितने हैं टोटल? क्यों जी, कैसे गिनेंगे 4 डिजिट नंबर कितने हैं, या 5 डिजिट नंबर कितने हैं, या 6 डिजिट नंबर कितने हैं, या 7 डिजिट नंबर कितने हैं? कोई भी गिन लें, तो 4 डिजिट नंबर में 4 प्लेसेस होंगे। अब बताएं जी फर्स्ट प्लेस कितने वेज में फिल होगी? n n number of ways. 9 वेज। नहीं, 9 नंबर ऑफ वेज। 0 नहीं ना आना बेटा शुरू में। ठीक ठीक है है, नहीं समझ आई बात? आगे अब बाकी प्लेसेस वो 10 वेज में फिल होगी, क्योंकि इसमें रेपिटेशन अलाउ होगी आपको। आपने तो सारे नंबर काउंट करने, यानी वो भी काउंट करने हैं जिनमें रेपिटेशन होती है, जिनमें नहीं होती। तो इन सब को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कितने बनेंगे जी टोटल? ये 9000। अब बताएं 3 डिजिट नंबर कितने होते? 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं टोटल? 900 से। हाँ जी, होते हैं ना 900 के? नहीं होते? बताएं पहले, पहले वैसे बता देना कि 900 होते हैं कि नहीं होते। यस सर ठीक है। अच्छा, 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं? 90. 90 होते हैं ना? 90, 10 से लेकर 99 तक। Yes, sir. वो आप फार्मूला लगा लें तब भी ठीक है, ना लगाएं वैसे काउंट कर लें। लेकिन 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट तक तो चलें वैसे कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करना पड़ेगा? वो फिर आपको
फार्मूला ये वाला काउंटिंग प्रिंसिपल का जो है यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। और अगर वो कह दे, हाँ जी, सर ये 900 है जैसे 3 डिजिट, तो 901 भी तो 3 डिजिट ही होगा। तो बेटा वो टोटल नंबर्स की बात कर रहा है, काउंटिंग कि गिनती में वो कितने आते हैं, ठीक है। यस वो 100 से पहला 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होता है, आखिरी यस 3 डिजिट नंबर 999 है, और ये टोटल जो है ये 900 होते हैं। ये कह रहा है कि थैंक गिनती यू में सर। ये कितने आते हैं, ठीक है। यस चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट टेलीफोन numbers can be found। जी 4 डिजिट टेलीफोन नंबर आपने बनाने हैं, ठीक है जी। चलें एट वंस की कंडीशन भी रहने देते हैं। अब बताइएगा फर्स्ट प्लेस कितने वेज में फिल होगी? 5 जी ways। 5 में से। अब 6 वेज में फिल होगी। ये समझ आई मेरी बात? यस सर। नो सर। आपका फोन नंबर होगा यकीनन, आप सबके पास सेल नंबर होगा ना। कहाँ से यस शुरू सर, होता है आपका जीरो फोन? से जीरो से स्टार्ट होता है। होता है ना। तो फोन नंबर 0 से शुरू हो सकता है, ठीक है। 4 डिजिट नंबर 0 से शुरू नहीं हो सकता। अब देखें, टेलीफोन नंबर, लॉटरी टिकट नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है, प्राइस बॉन्ड नंबर, ट्रेन टिकट नंबर, बस टिकट नंबर, ये 0 से शुरू हो सकते हैं। उनमें 0 शुरू पे आपने कंसीडर कर लेना है, ठीक है। अब बाकी प्लेसेस पे एक एक कम करते जाएं। अब आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, हम अगले टॉपिक की तरफ अब जा रहे हैं। डिजिट वाले मैंने क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा करवा दिए हैं, आगे भी करेंगे। एक छोटा सा हम टॉपिक और पढ़ लें, फिर उसके साथ इसे एसोसिएट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परमुटेशंस। परमुटेशन होती क्या चीज है? परमुटेशंस होती हैं अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑर्डर। ऑर्डर कहते हैं तरतीब को। जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये ए बी सी है और इसकी तरतीब बदल दूं, ए सी बी कर दूं, तो ये बेसिकली 2 परमुटेशंस हो गई, ठीक है जी। अगर मैं इसको बी ए सी कर दूं तो 3 परमुटेशंस हो गई, ठीक है जी। सी ए बी कर दूं तो 4 हो गई, सी बी ए कर दूं तो 5 हो गई, बी सी ए कर दूं तो ये टोटल 6 परमुटेशंस हो गई। इससे ज्यादा नहीं होंगी अब, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेक्निक है जिसकी वजह से मैंने कहा है कि इससे ज्यादा नहीं होंगी, बस वो टेक्निक हम सीखते हैं। टेक्निक ये है कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हों और वो कहे कि परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स बताएं क्या होगी, ठीक है, यूजिंग ऑल ऑफ देम, कि आपने सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो यूज करने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा n फैक्टोरियल। लेकिन अगर वो कहे कि परमुटेशंस बताएं आप n ऑब्जेक्ट्स की यूजिंग r ऑफ देम, कि सारे नहीं यूज करने, उनमें से कुछ यूज कर लें, तो इसका फार्मूला आप यूज करेंगे NPR। NPR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, प्रोवाइडेड दैट n is always greater or equal to r, ठीक है जी। अब इसके छोटे छोटे क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन इसका सिंपल है, वो आपसे सादा सा एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट शुड बी 10p7। आप लिखेंगे यहाँ 10 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में इन दोनों नंबर के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो 10 को आप ब्रेक कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल तक, ठीक है। बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है या डायरेक्ट
नंबर लिख के भी कंप्यूट कर सकते हैं। एनी हाउ ये बनेगा 10 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल तक ब्रेक करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारा प्रोडक्ट जो है ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे वो और पूछ सकता है जिसमें NPR को वो यूज कर रहा है। वो अगर आपसे कहे जी कि इफ NP2 is equal to 30 then find n, तो पहले आप इसका फार्मूला लिखेंगे। आप लिखेंगे जी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। अब आप n फैक्टोरियल को ब्रेक कर लें। कल मैंने आपको ये टेक्निक समझाई थी कि दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसे छोटे नंबर के फैक्टोरियल तक आपने ब्रेक कर लेना है। इसे जब हम ब्रेक कर लेंगे तो ये n माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास बच गया n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो डेफिनेटली जब ये क्वेश्चन आपको देगा तो ये आएगा MCQs के तौर पे, और इसमें उसने आपको ऑप्शंस जरूर दे रखी होंगी। अब जब आप यहाँ इस स्टेज पे पहुंच जाएं तो अब आप बैक सॉल्व करें, यानी n की जगह 4 पुट करें तो देखिए 4 इंटू 3 12 बनता है, ये आंसर नहीं है। 5 पुट करें जी तो 5 इंटू 4 20 बनता है, ये भी आंसर नहीं है। 6 पुट करें जी 6 इंटू 5 30 बनता है। दूसरा तरीका ये होता है कि इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, फिर n के लिए सॉल्व कर लें, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है। आपको चूंकि इसका आंसर गिवन होगा, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम कोई नहीं है, आप इसको क्विकली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पिछले पेज का स्क्रीनशॉट लेना काइंडली। जी लें जी। चलें जी आगे। थैंक यू तो ये सर। कुछ R माइनस क्या लिखा हुआ? R माइनस कहाँ लिखा पिछले है? पिछले स्लाइड पे ना, सर ऑब्जेक्ट्स R यूजिंग, माइनस, हाँ जी, ये NPR फॉर्मूले में हाँ जी, क्या लिखा हुआ? सर ऊपर लाइन में लिखा ऑब्जेक्ट्स यूजिंग R, उसके आगे नहीं समझ। R of them. ये लें जिसको मिटा देते हैं, परेशान क्यों होते हैं। ये बेसिकली R ऑफ देम लिखा हुआ कि उनमें से R इस्तेमाल कर। ठीक है जी, चलो जी। देखिए जी, फार्मूला आपने याद रखना है कि अगर NPN हो तो ये n फैक्टोरियल होता है, यानी दोनों नंबर सेम हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उसे n फैक्टोरियल लिखेंगे। याद रहेगी बात। जैसे देखिए वो आपसे कहता है कि जी 4P4 तो ये क्या होगा 4 फैक्टोरियल यानी 24। ठीक है जी, अगर NP0 हो तो क्या होगा, ठीक है ये 1 हो जाएगा, ये भी याद रखिए। इसी तरह से अगर NPN-1 हो तो ये भी n फैक्टोरियल होता है। जैसे देखिए 7P6 अगर उसने पूछा, यानी इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो इसका आंसर 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, विच इज 5040 हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। वो आपसे पूछता है जी कि हाउ मेनी different words can be formed by using all letters of the word object। ठीक है, अब आपने चूंकि सारे यूज करने हैं, ये टोटल कितने गिन लें 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर होगा 6 फैक्टोरियल 720। उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी, उसने सिर्फ ये कहा कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आ रही है बात की? यस सर। चलिए अब इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन पॉसिबली देखते हैं कि क्या क्या हो सकती है। वो कह सकता है हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स
having 4 letters, जिनमें 4 letters can be formed by using all letters of this word. कि लेटर आपने इसके यूज करने हैं, लेकिन जो वर्ड बनाना है उसमें सिर्फ 4 लेटर्स हैं। तो क्या करेंगे जी, आप फार्मूला यूज करेंगे 6p4, यानी 6 में से 4 यूज करने हैं। तो ये आंसर आएगा आपका 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल which is 720 over 2, so your answer is 360. स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ साथ। मैंने यहीं पे आपको 5-6 क्वेश्चन करवाने हैं इसी एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के, ताकि सारे स्टाइल आपको क्लियर हो जाए। ठीक है जी, ले लिया जी स्क्रीनशॉट। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन में फिर मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। कहता है जी, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, जरा नोट कीजिएगा मैं क्या इसमें चेंजेस ला रहा हूँ। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑब्जेक्ट इफ ईच वर्ड स्टार्ट्स विद ओ, कि हर वर्ड ओ से शुरू। देखें, जो जब वो किसी भी लेटर की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी चीज की पोजीशन को फिक्स कर दे कि इस चीज ने फलां जगह पे आना है, फर्स्ट नहीं, जरूरी नहीं है फर्स्ट आए, कहीं भी आ सकता है, तो उस चीज को काउंटिंग में से निकालना है। अब बाकी जितनी चीजें बचे वो आपका आंसर है, दैट इज 5 फैक्टोरियल 120। ठीक है कि नहीं? इज इट क्लियर जी? यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर इसमें एक चेंज करने लगा हूँ। ठीक है, मैंने आपको कहा ना कि यही मैंने बहुत सारी बातें आपको समझानी है। स्टार्ट्स विद ओ एंड एंड्स एट टी। अब बताएं कितने वर्ड बनेंगे जो ओ से शुरू हो, टी पे खत्म हो। ओ भी निकाल दें, टी भी निकाल दें। अब आपका आंसर होगा 4 फैक्टोरियल यानी 24। समझ आ रही है बात की जी? चलें जी, एक मॉडिफिकेशन और करने लगा हूं, जरा इसको भी समझ लें। बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन